हेलो दोस्तों, क्या अग्निवीर की ट्रेनिंग में पर डे सेविंग करना पड़ता है? या यदि सेविंग नहीं करता तो उसकी दाढ़ी को क्या बजरियों से रगड़ना पड़ता है? यह बात सच है। ये वीडियो बड़ा मज़ेदार है, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अग्निवीर को ट्रेनिंग में कितने बजे सुबह जल्दी उठना पड़ता है और अग्निवीर को क्या ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं खुद अग्निवीर हूँ, पूरा मैं डिटेल से बता दूंगा। तो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी अच्छे होंगे। मैं अग्निवीर के बारे में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। अग्निवीर के ट्रेनिंग के बारे में है ये वीडियो कि ट्रेनिंग में क्या पर डे सेविंग करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, या ट्रेनिंग में कितने जल्दी उठना पड़ता है, ट्रेनिंग में क्या वर्किंग करना पड़ता है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, पूरा मैं डिटेल से बता दूंगा कि अग्निवीर को ट्रेनिंग में क्या क्या करना पड़ता है। उसे 6 मंथ तक क्या क्या करना पड़ता है। छः मंथ की ट्रेनिंग होती है अग्निवीर की। तो उसके बारे में एक भाई ने कमेंट किया, तो मैंने वैसे भी ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा हूँ, उसमें जाकर देख लिए। नहीं तो मैं बना दे रहा हूँ ये वीडियो पूरा डिटेल से। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो अग्निवीर में पर डे तुमको सेविंग करना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह जब आपकी ड्रिल पहले तो पीटी होती है, पीटी के टाइम तो नहीं कोई चेक करता है। इसके बाद आप ड्रिल में तो आपके तो ऐसे करके ऐसे पूरा हाथ से चेक करते हैं। अगर आपकी सेविंग नहीं बनी हुई है तो तब तो भाई बहुत बुरा हाल है। फिर आपको तो क्या पता, बजरी से आपकी क्या पता दाढ़ी रगड़ा दें, दाढ़ी से सेविंग कराएं या क्या पता आपको घिस दें और बहुत बुरा हाल कर देते हैं। तो सेविंग पर डे करना पड़ता है, ना कि आपको मुछ बहुत से भाइयों की कमेंट आती है क्या सेविंग, क्या भाई हम मुछ रख सकते हैं? मुछ कुछ नहीं। ट्रेनिंग में 7 मंथ तक आप 6 से 7 मंथ तक ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल क्लीन सेव, जैसे मैं ये मेरी दाढ़ी सेविंग है, ऐसे आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको अगर सेविंग करके नहीं गए, आपने 1-2 दिन का पुराना ब्लेड से बना दिया, तो वहाँ से ऐसे करते हैं तो पता चल जाता है, जिससे बहुत बुरा हाल आपका होगा। तो पर डे सेविंग करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है 3:30 बजे। जो भाई यहाँ पे तो घर पे तो 6, 7, 7, 8 बजे तक सोते हैं, तो उनका तो भाई बहुत बुरा हाल है समझो। आपको 3:30 से या 3:30 बजे जगा दिया जाएगा सुबह जल्दी। जल्दी जगने के बाद आप अपना हर एरिया बांट दिया जाता है। ये एरिया आपको साफ़ सफाई करना है, आपको फ्रेश भी होना है, दाढ़ी शेविंग भी करना है उसी टाइम में। आपको ड्रेस भी तैयार करना है, आपको सब पूरा सामान तैयार करके रखना। कोई गलत ड्रेस तो जिस दिन आज इस ड्रेस का टर्न है तो यही ड्रेस लेके जाएंगे, नहीं अन्यथा तो तब तो पूरा प्लाटून रगड़ा खाएगा। ये होता है। आप और टाइम सही से पहुंचना भी है। टाइम रेटी मतलब ये नहीं कि आप 5 मिनट 1 मिनट भी वहाँ अगर लेट पहुँचे तो पूरा प्लाटून रगड़ा खाता है। तो 3:30 से 3:30 बजे जगा देते हैं। इसके बाद आपको अपने एरिया की मेंटेनेंस करो, साफ़ सफाई करो, अपनी लाइन की साफ़ सफाई करो। सबका एरिया बटा होता है, पर डे का यही काम रहता है। इसके बाद उठने के बाद आप 4 से 5 5 बजे तो पीटी चालू हो जाती, तो आपको 5 बजे ग्राउंड में हर हालत में पीटी ग्राउंड में पहुंचना है, ना कि 1 मिनट लेट, ना कि कोई 1 मिनट देरी पे पहुंचना है। तो आप यहाँ से पहले अपने लाइन की साफ़ सफाई, पूरा लाइन का जितना साफ पूरा सामान, ये नहीं कि आपकी अंडरवियर इधर पर ही, आपका टॉवेल इधर पर है। आपको पूरा अपना सामान बिल्कुल लेआउट करके, बिल्कुल क्लीन करके, एक एक ड्रेस को छिपा के जाना, ना किसी प्रकार का सिविल कपड़ा मिलना चाहिए। नहीं तो आपके तो बहुत बुरा हाल है। अगर सिविल कपड़ा मिल गया तब तो बुरा हाल है। आपका लॉकर सही नहीं रखा है, लाइन साफ़ सफाई नहीं है, तो आपको ट्रेनिंग के बाद वहाँ से आने के बाद तो रेल है भैया। तो जिससे अच्छा है कि आप अपना मेंटेनेंस को यहाँ से, जिस ट्रेनिंग में जा रहे हो, तो यहाँ से सुबह जल्दी उठने की हैबिट डाल लो। सुबह से 3:30 बजे उठने के बाद आपको लाइन का मेंटेनेंस हो गया। इसके बाद आप कोर गीत गाते हैं, सब अपनी अपनी रेजिमेंट का कोर गीत गाते थे। हमारे यहाँ तो कोर का गीत गाते थे। इसके बाद बस पीटी के 2 क्लास होती थी, 2 घंटे अल्टरनेट होती थी, 40-40 मिनट की होती थी। इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे 7 बजे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप फिर ड्रिल चालू हो जाती थी। ड्रिल में तो भाई बहुत बुरा हाल, मेरे तो पैर उठते ही नहीं थे। ये निप्पल तक उठना चाहिए पैर ले, और भाई मैं तो कभी उठाया नहीं भाई, मैंने तो बहुत मार खाया। मेरे उस्ताद तो मेरे को पूरे 10-20 तो मार ही खाते मेरे निकल गई, मगर मेरी ड्रिल नहीं सही हुई। भाई जिसकी ड्रिल सही है तो वो तो सही है, बहुत मार खाया यार मैं। इसके बाद आपका तो ड्रिल ख़त्म हो गई। इसके बाद आप ड्रिल के बाद WT क्लास होती है। WT क्लास होने के बाद आपकी या तो KB की क्लास होगी ही, नहीं तो आपको 1 बजे आपका लंच टाइम हो जाएगा। लंच टाइम होने के बाद
आप ही लंच टाइम होने के बाद आधा 1 घंटा का रेस्ट मिलता है। इसके बाद फीस 3 साढ़े 3 बजे से आपका स्विमिंग क्लास है, तो स्विमिंग क्लास जाओ। हाँ, एक भाई का कमेंट आ रहा था, क्या स्विमिंग में मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो क्या अग्निवीर से बाहर कर देंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुमको स्विमिंग सिखा के मांगेंगे, उसी में बोर के मारेंगे। स्विमिंग नहीं आती तो, मगर तुमको घर नहीं भेजेंगे। आप जब तक का स्विमिंग सीख नहीं जाओगे तो आपको पूरी, तब तक स्विमिंग तुमको घर, कोई फौज में कभी फेल नहीं होते, सबको घर तुमको नहीं भेजेंगे, सिखा के ही भेजेंगे। तो भाई वो डरने की बात नहीं, मैंने बता दिया आपको, स्विमिंग नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बस आना अच्छी बात है, सीखना कि आपको ही दिक्कत ना हो। स्विमिंग के बाद आपका स्विमिंग है, इसके बाद आ जाओ, स्विमिंग खत्म होने के बाद आपका गेम ट्रेड होगा। गेम ट्रेड होने के बाद अपने लाइन चलो, लाइन तो सारा दिन में क्लास शाम को ही नसीब होती थी। लाइन पहुँचो, लाइन में पहुँचने के बाद तो बस अपना नहाओ धो, कपड़े धो, सब कुछ शाम के लिए तैयार कर दो। फिर इसके बाद 7:30 बजे रोल काल के बाद आप खाना खाने चले जाओ। खाना खाने के बाद आओ, वहाँ से जिसका वर्किंग में नाम है, जिसकी ड्यूटी है तो वो ड्यूटी जाएगा, वर्किंग में है तो वर्किंग जाएगा। फिर पढ़ के सो जाओ। यानी क्लास होती है यार, एक क्लास होती है, 10 11 12 बज जाते क्लास में पढ़ते, जो दिन भर में पढ़ाया कुछ तो याद होता नहीं बंदे। हम तो ट्रेनिंग में सो ही जाते थे, क्लास के भी क्लास में कहीं भी सो जाएं। तो आप सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाइए, ट्रेनिंग पूरी करिए। और हाँ, ट्रेनिंग सही तरीके से करिए, किसी प्रकार की कोई चोट वोट ना लगे जिससे आपको दिक्कत हो, क्योंकि आप अग्निवीर में मालूम, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि 4 साल के लिए है। हमको ये नहीं मालूम कि मैं परमानेंट होंगे कि आप परमानेंट होगे, ये तो बाद ही में पता चलेगा कौन परमानेंट होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राम राम। आप सभी को कैसा वीडियो लगा? अगर कुछ भी पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा। सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ। सैलरी के बारे में कुछ भी पूछना है तो अग्निवीर को ट्रेनिंग में यार सैलरी ओनली 21,000 ही मिलती है। 21,000 6 मंथ के बाद, मैंने बहुत बार बता चुका भाइयों यार। बहुत से भाइयों का कमेंट आता है यार सैलरी के बारे में बताओ, सैलरी ट्रेनिंग में क्या एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है? यार कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलती। अग्निवीर को ओनली 21,000 सैलरी मिलती है। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, 6 मंथ तक 21,000 ही सैलरी आएगी, ना कि कोई तुम्हें 6 मंथ पूरा होने के बाद कि 1 2 1.5 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 21,000 सैलरी मिलेगी आपको। जब अपना ट्रेनिंग पूरा करके अपनी यूनिट जाओगे तो यूनिट में अगर अलाउंस है, फील्ड है, फीस है, तो आपको उसी तरीके से पैसा मिलेगा। आपका डाउट क्लियर हो गया। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राम राम। आप सभी अच्छे होंगे।